हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरबीएल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नेगेटिव न्यूज ये है कि आरबीआई ने यहाँ पे न्यू मास्टर कार्ड इश्यू करने से मना कर दिया है। उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि अब से मास्टर कार्ड इंडिया के अंदर कोई भी नए कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे का रीजन ये है, उन्होंने ये बोला है कि मास्टर कार्ड जो हमारे इंडियन यूजर्स का जो डेटा स्टोर कर रहा है वो इंडिया में नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ इंडिया में कर रहा है। तो अगर हमारे इंडियन यूजर्स का अगर ये डेटा है तो ये इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने नए मास्टर कार्ड इश्यू करने से मना कर दिया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव न्यूज क्यों है, क्योंकि देखिए आरबीएल बैंक का पूरा 100% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड के ऊपर था। यानी कि आरबीएल बैंक जो भी कार्ड इश्यू करता था वो मास्टर कार्ड ही होता था। इनके पास न तो वीजा कार्ड है और न ही रुपए कार्ड है, इनका पूरा 100% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पे था। और उसकी वजह से आज मार्केट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी अराउंड 250 पॉइंट ऊपर आज क्लोज हुआ है और आरबीएल बैंक का स्टॉक आज आपको 1% नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके पीछे का रीजन यही है। और अगर आप देखोगे तो इसमें और ऐसे कौन से बैंक से जिनका 100% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड के ऊपर है, तो उसके अंदर यस बैंक भी आता है। यस बैंक का भी 100% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड के ऊपर है। और जो थर्ड है वो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका भी 100% डिपेंडेंसी उनका भी मास्टर कार्ड के ऊपर है। अब देखिए ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अब इनको रुपए या वीजा इन दोनों के साथ में इनको टाई अप करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमको इन स्टॉक पे आता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए 12,863 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए कि आरबीएल बैंक के जो एनपीए के नंबर्स हैं वो थोड़े दूसरे प्राइवेट बैंक से थोड़े ज़्यादा है, तो इसीलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए 1920 में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी और 2021 में ऑल्दो यहाँ पे बैंक की थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन रेवेन्यू हमको कम होता हुआ नजर आया है। उसके पीछे का रीजन है जो बैंक की जो लोन बुक है वो कम हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है। अब ये देखिए 214.95 पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है और 1.74% ये स्टॉक आज नीचे गिरकर बंद हुआ है। लेकिन देखिए आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो ये बैंक आपके फोकस पे होना चाहिए, आपके रडार पर होना चाहिए, और क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे इस बैंक के देखते रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बैंक का हाई अगर आप देखिए 716 का स्टॉक का हाई है, तो हाई से ये आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। तो अगर बैंक में यहाँ पे अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, अच्छा लोन ग्रोथ अगर हमको देखने को मिलता है, अगर डिपॉजिट यहाँ पे बैंक के अच्छे से बढ़ते हैं, कासा डिपॉजिट अगर बैंक के अच्छे से हमको बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बैंक फिर से 700 रुपये तक जाने तक की आप में इसमें काबिलियत रखता है। तो इसीलिए ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, इसको आप लगातार एनालिसिस करते रहिए। अभी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की भी अगर हम बात करें तो अभी इनके जो Q1 का अपडेट आया था वहां पे स्टॉक थोड़ा भागा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो वहां पे अब वो मोमेंटम यहाँ पे अब थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आरबीएल बैंक के Q1 का Q1 नहीं, जो मैंने अभी अपडेट दिया आपको कि जो कार्ड इश्यूज से यहाँ पे आरबीएल बैंक को जो प्रॉब्लम्स होगी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।